हैं नियोजित शिक्षकों की संख्या 40,000 से ज़्यादा है, 42,000 बताया जा रहा है। तो आप सीधे सीधे बताइए कि किन लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। ये दो अधिकारियों की लड़ाई है, एसीएस के पाठक और चेयरमैन बीपीएससी अतुल प्रसाद जी का। ये आपाधापी में ये लोग गलत लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और जिसे पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। 71 नंबर है लेकिन उसको अपॉइंटमेंट दे दिया गया है। बताइए ये कोई मतलब है? तो हम लोग इसी के लिए लड़ रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से। लाठी जो चार्ज हो रहा है ये तो होना ही नहीं चाहिए था। आखिर अभ्यर्थी जाएगा कहाँ? आपका जो सिस्टम है, यहाँ जो काउंटर बनाए हुए हैं वहाँ पे ना एप्लीकेशन लिया जाता है, ना बात सुना जाता है, ना यहाँ अधिकारी मिलते हैं। और जब शिक्षा विभाग जाते हैं तो वहाँ से बीपीएससी भेजा जाता है और बीपीएससी से फिर शिक्षा विभाग, मतलब यहीं का चक्कर काटते रहेगा अभ्यर्थी। नमस्कार, मैं प्रवीण, पॉलिटिक्स बिहार पे आपका स्वागत है। देखिए, बिहार शिक्षक बहाली की जो प्रतियोगिता की परीक्षा हुई थी उसका अंक पत्र जारी होने के बाद कुछ विद्यार्थियों का इसमें चयन नहीं हो पाया। अब वो इसमें गड़बड़ी की बात कर रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सौरभ छात्र नेता हैं। सर, अभी फ़िलहाल कुछ देर पहले कुछ विद्यार्थियों को पुलिस ने खदेड़ा, उनके ऊपर लाठियाँ भी चार्ज किया गया। क्या इसमें सर गड़बड़ी हुई है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। और बहुत बड़ी बात है, आवेदन से लेकर सत्यापन तक सब चीज़ों में फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति पत्र जो बांटने की बात हो रही है उसमें स्पष्ट हो गया है कि लोग किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। और हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि जो चीज़ें हैं, अभ्यर्थियों की बहुत बड़ी परेशानी है। आप अगर बात करेंगे तो परीक्षा बहुत अच्छी तरीके से आयोजित हुई, जब जैसे रिजल्ट आया है तब से कई मामले आ गए हैं। कई सीटेड फेल हैं, उनको नियुक्ति पत्र बांटा गया, उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। कई बीटेड फेल है, उनको इस तरह की चीज़ें हैं। कई कंप्यूटर साइंस का अभ्यर्थी हैं जो बैठे ही नहीं है सेट की परीक्षा में, और उसकी डिग्री जो है 11-19 के बाद है, या तो बीटेक हो, चाहे बीसीए हो, चाहे एमसीए हो। तो कई मामले हैं, एक मामला नहीं है। आप कट ऑफ बता नहीं रहे हैं। आप एक कैंडिडेट को कई जगहों पर नियुक्ति दे रहे हैं। कोई पीजीटी में भी है, टीजीटी में भी है, और 1 to 5 में प्राथमिक शिक्षा में भी उनकी नियुक्ति हुई है। तो कई मामले हैं, नियोजित शिक्षकों की संख्या 40,000 से ज़्यादा है, 42,000 बताया जा रहा है। तो आप सीधे सीधे बताइए कि किन लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। ये दो अधिकारियों की लड़ाई है, एसीएस के पाठक और चेयरमैन बीपीएससी अतुल प्रसाद जी का। ये आपाधापी में ये लोग गलत लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और जिसे पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अफसर अधिकारी कोई सुनते नहीं हैं। हमने 20 तारीख को ज्ञापन सौंपा था चेयरमैन को। उन्होंने कहा था कि 7 सूत्री मांगों को लेकर जो स्पष्ट चीज़ें हैं उस पर क्लियर बताइए कब क्या है। और अभी लाठीचार्ज हुआ है, कितनी बड़ी बात है। आप अभ्यर्थी कोई अगर डिमांड करने आ रहे हैं, परेशानी है, तभी तो आपके पास आ रहा है आवेदन के माध्यम से। आप लाठीचार्ज करवा रहे हैं, तो स्पष्ट है कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की जो बात मुख्यमंत्री जी की है उस पर बहुत तरह का बदलाव जो है ये लोग अफसर अधिकारी षड्यंत्र के तहत गलत लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र बांट के और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। इसलिए जल्द से जल्द इन मामलों के संज्ञान लेना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो हम लोग बहुत बड़ा जन आंदोलन इस राज्य में, इस प्रदेश में शुरू होगा। इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। बिल्कुल, ये तो बहुत बात जब थी डोमिसाइल नीति हटाने की बात थी तो हम लोग भी उसमें आंदोलन किए थे कि बिहार के लोगों को ही नौकरी मिलनी चाहिए, परंतु हुआ नहीं। क्लियर हो गया कि सब राज्य के लोग अभ्यर्थी यहाँ पर आएंगे। और हुआ ये भी, पर कई गलत लोग जो स्टेट सीटेड फेल हैं, बीएड पास नहीं हैं, और उन लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। पश्चिम चंपारण से मामला सामने आया है, झारखंड के कई अभ्यर्थी हैं, उत्तर प्रदेश के कई अभ्यर्थी हैं, कंप्यूटर साइंस के मामले में कई अभ्यर्थी ऐसे आए, खुद प्रेस के माध्यम से सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको गलत नियुक्ति पत्र बांटा गया है। तो स्पष्ट आप समझ लीजिए कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था इस तरह से नहीं बदलेगी। अगर इस तरह से गलत लोगों को आप नियुक्ति पत्र बांटेंगे तो शिक्षा व्यवस्था कैसे जो खुद गलत शिक्षक बन जाएंगे वो क्या गलत करेंगे? वो निश्चित रूप से गलत हो रहा है व्यवस्था में। और हम लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, तो बदलाव ऐसे नहीं होगा। आप गलत लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द इन मामलों को संज्ञान में लेंगे और जल्द से जल्द अगर नहीं लेते हैं तो हम लोग फिर सड़क पर आके आंदोलन करेंगे। क्या गड़बड़ी हुई है इस बार? जैसे गड़बड़ी जो है, जो लोग जेन्युइन है उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। जो लोग कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं, जबकि जो निर्धारित किया गया था उससे अच्छा ही मार्क्स लोग लेकर आ रहे हैं, उनका रिजल्ट नहीं हुआ। और जो लोग सीटेट फेल हैं, जो डीएलएड नहीं किए हुए हैं, जो सीटेट पास नहीं है, जो अपेयरिंग है, उनका रिजल्ट हो गया है। इसमें आप दिखाएंगे एक चीज़ और, देखिए ये जो है, इसमें जो है ईबीसी का या जनरल का या बीसी का जो 100% सीट भरा गया है। अब बाकी जो है जिसमें एससी का सीट अगर मेल और फीमेल को मिलाकर देखें तो 3142 जो सीट है, 3142 आप देख सकते हैं, 3142 और सीट इसको खाली छोड़ दिया गया है, ताकि, और कहा जा रहा है कि इसमें कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। लेकिन हम लोग जो है
46 नंबर लाकर 48 नंबर ला करके, जबकि हम एक प्रमाण दे सकते हैं कि जो शिवानंदन सर हैं, जो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनके पास ऐसे हज़ारों अभ्यर्थी के फॉर्म जमा हो गए हैं, जो डॉक्यूमेंट जमा हो गए हैं, जिनके पास जो है कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा ही नंबर है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि कट ऑफ मार्क्स पार ही नहीं कर पा रहे हैं। तो यही सारी समस्या है कि जो लोग सही हैं, जो कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा है और सीट है, तो उन लोगों को लिया जाए। हमारा जो है अतुल सर से बस यही निवेदन है कि जो लोग कट ऑफ पार कर गए हैं और सीट है तो उनको लिया जाए, और जो लोग फेल है, जो सीटेड फेल है, जो डीएलएड फेल है, उनको बाहर किया जाए, ताकि सही लोगों को अच्छी जगह मिल जाए। क्या सर इसमें गड़बड़ी हुई है? अभी लाठी भी चार्ज किया गया था कुछ अभ्यर्थियों को। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए लाठी जो चार्ज हो रहा है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। आखिर अभ्यर्थी जाएगा कहाँ? आपका जो सिस्टम है, यहाँ जो काउंटर बनाए हुए हैं, वहाँ पे ना एप्लीकेशन लिया जाता है, ना बात सुना जाता है, ना यहाँ अधिकारी मिलते हैं। और जब शिक्षा विभाग जाते हैं तो वहाँ से बीपीएससी भेजा जाता है, और बीपीएससी से फिर शिक्षा विभाग, मतलब यहीं का चक्कर काटते रहेगा अभ्यर्थी। ये लाठी चार्ज वो, इसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। और इसका बिहार सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को। गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है। अभी देखिए शिक्षा मंत्री तो गायब अंडरग्राउंड है, उनको जवाब देना चाहिए। वो जनप्रतिनिधि आकर के जवाब देना चाहिए मीडिया के सामने, वो जवाब नहीं देंगे, वो गायब है, अंडरग्राउंड है। और तेजस्वी जी जापान घूमने गए हैं, तो अभ्यर्थी को सड़क पर ऐसे ही पीटा जा रहा है। इसमें समझ लीजिए गड़बड़ी हुआ है। अब देखिएगा कि आज का न्यूज़ आपको बता रहे हैं, +2 में एक कैंडिडेट का हिस्ट्री में रिजल्ट दिया गया है, जो कि एसटीटी नहीं दिया था। वो एसटीटी पास भी नहीं था, क्योंकि नियम था एसटीटी 2012 और 2019 में यह स्पष्ट रूप से वर्णित था, जो बिहार के लोग हैं, जो बिहार के वासी, वही उसको अप्लाई कर सकते थे। आखिर झारखंड के लोग कैसे आ गए? यूपी के लोग का कैसे आप रिजल्ट दे दिए? किस तरह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है? तो वाटर मार्क लगा देने से तो गलत डॉक्यूमेंट सही डॉक्यूमेंट्स नहीं हो जाएगा। तो वहाँ पर अतुल प्रसाद जी अपने चैम्बर से बाहर निकले ना, अपने एसी कमरे से, उनके सचिव जो हैं, उप सचिव हैं, वो सब बाहर निकले अपने एसी कमरे से, और जा करके घूम के देख ले किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, पता चल जाएगा। क्यों नहीं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाए? आप यहाँ बैठ के लाइव देखते हैं ना किस तरह से हो रहा है। इससे पहले पूर्व में जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक थे रंजीत कुमार सिंह, जो छठा से फेज हो रहा था, उसमें डायरेक्ट वो उस पर उस समय शिकायत का व्यवस्था किया गया था। अगर कोई गड़बड़ी होता था तो तुरंत उस पर संज्ञान लिया जाता था। क्यों नहीं ऐसा व्यवस्था बनाया जो कि वहाँ पे तुरंत संज्ञान लिया जाता? तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। आप देखिएगा, आप भी अगर जाइएगा, आप विजिट करिएगा जहाँ पे डीबी हो रहा है, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है। सिर्फ ये देख रहा है कि बीपीएससी पास कर गया है, बस इतना ही देखा जा रहा है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की भी बात ये लोग अभी कर रहे हैं। कहाँ से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? देखिए, हम सारे अभ्यर्थी पे प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे हैं, बहुत सारे मेरिट से अभ्यर्थी गए हैं, उस पर हम प्रश्न खड़ा नहीं कर रहे हैं। लेकिन वैसे अभ्यर्थी जो बीपीएससी को पास करता है और एक सिग्नेचर करने में अगर समस्या आ रहा है, तो ये तो प्रश्न पूरे बीपीएससी के परीक्षा पे खड़ा हो रहा है। आपका सिस्टम क्या कर रहा था? आप कहते हैं यहाँ कंट्रोल रूम बनाए हुए थे, कंट्रोल रूम क्या कर रहा था आपका? आप लोग सभी सेंटर पे कैमरा लगाए हुए थे, यानी किस तरह से काम किया है। और देखिएगा लगातार एक तरफ से रोल नंबर प्रकाशित किया जाना, ये भी कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है। इसका जांच करना चाहिए। ये लोग देखिए एसी में बैठ करके जवाब देते हैं, तो एसी में बैठ करके आपको नहीं दिखाई देगा कहाँ पे क्या हो रहा है। के पाठक सर जब अपने ऑफिस से निकल करके बिहार के विद्यालय में घूमने के, तब ना उनको दिखाई दे रहा है क्या व्यवस्था है, कहाँ भवन नहीं है, कहाँ शिक्षक नहीं है और कहाँ बच्चा नहीं है। तब ये निकले ना अपना कार्यालय से, तब इनको पता चलेगा। एक ट्वीट कर देने से नहीं होता है। अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहा है, मीडिया तमाम दिखा रहे हैं, एविडेंस के साथ दिखा रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब आप स्टेटमेंट ऐसे ही दे रहे हैं, प्रूफ के साथ दिया जा रहा है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। अब देखिए, हम ये लेटर दिए थे 20 तारीख को अपना 7 सूत्री मांग रखे थे, जिसमें कटअप का मांग किए थे। आप कटअप जारी करिए, उसके बाद प्रत्येक सब्जेक्ट का कटअप कैटेगरी वाइज जारी करिए, सबका स्कोर कार्ड जारी करिए, ये सब सारा डिमांड था। लेकिन आज और वेटिंग लिस्ट का भी डिमांड किए हुए थे, और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। तो आज अतुल सर ट्वीट करके ये बोले हैं कि हाँ ठीक है, हम एक रिजल्ट भी देंगे और कट ऑफ मार्क्स आज जारी कर देंगे। इस तरह का स्टेटमेंट वो दिए हैं। स्कोर कार्ड के बारे में कुछ नहीं बोले हैं। और जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, जो सामाजिक विज्ञान में जो होना चाहिए, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का कम्बिनेशन होना चाहिए, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का, इस पर कुछ नहीं बोले। कोई कम्बिनेशन नहीं देखा जा रहा है। कोई किस स्टेट से है, स्टेट पास है, या कब वो पीजी का डिग्री लिया है, स्टेट पास होने के बाद लिया है, स्टेट पास होने के बाद बीएड है, या अपीयरिंग कैंडिडेट है, कोई चीज़ ऐसा नहीं देखा जा रहा है। और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे खाना पूर्ति हो रहा है, और ये अभ्यर्थियों को समझ लीजिए ठगा जा रहा है इस तरह से। क्या इसमें गड़बड़ी की भी अब बात सामने आ रही, क्या गड़बड़ी होगी? गड़बड़ी सर, जैसा कि आपको सिंह जी भी बताए और बहुत सारे अभ्यर्थीगण भी आपको बताए हों, कहाँ गड़बड़ी नहीं हो रहा है। पीआरटी का ले लीजिए, टीजीटी, पीजीटी, जिस सेक्शन में आप जाइएगा उस सेक्शन में गड़बड़ी है। जैसा कि हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। कल एगो गर्ल्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, सीटेट में 71 नंबर, जो कि 82 चाहिए।
71 नंबर है लेकिन उसको अपॉइंटमेंट दे दिया गया है। बताइए ये कोई मतलब है? तो हम लोग इसी के लिए लड़ रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से, क्योंकि आपको भी पता है कि बुद्ध का भूमि है, यहाँ अशांति का कुछ जगह नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी यदि कह रहे हैं, यदि क्या वो अच्छा ही कह रहे हैं कि हिंसा नहीं करना चाहिए, तो उनके ही डिपार्टमेंट गृह मंत्रालय आज का है धक्का मुक्की किया। दंडात्मक कार्रवाई क्यों? सलाहात्मक कीजिए, सलाह दीजिए बच्चा को कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे तो नहीं ना चलेगा। यदि कोई बच्चा आपका टॉलरेट कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि उसको आप अंडर एस्टिमेट करके उसको आप कहीं से कहीं ठेल दीजिएगा। ये नहीं होता है। यदि विद्यार्थी अपने औकात में आ जाए, अपने जगह पे आ जाए, तो शांतिपूर्ण ढंग से भी यदि करेगा ना तो सिस्टम हिलने लगेगा, शांतिपूर्ण में भी। हम अभी देख सकते हैं कि बीपीएससी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और अभी त्यौहार चल रहा है और अभी विद्यार्थियों को जहां त्यौहार मनाना चाहिए था वहां अब बीपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले बिहार पुलिस के कुछ जवानों ने इनको पर लाठियां भी चार्ज किया, इनको यहां से खदेड़ने की कोशिश भी की गई। इसमें अब जिन बच्चों का चयन नहीं हो पाया है वो अब इसमें गड़बड़ी की बात कह रहे हैं। आपको पूरी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए द पॉलिटिक्स बिहार देखते रहें। धन्यवाद।